Good evening, my dear students. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. Today we will be dealing with physics velocity acceleration problems. This is an interesting question. The speed v of a particle moving along a straight line is given by this equation: a plus bv square is equal to x square, where x is its distance from the origin. Find the acceleration of the particle. This type of question you would have studied. If not studied, I will let you know today. A plus bv square is equal to x square इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसमें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टी कर देंगे, dx बाई dt निकालना है इसलिए टी कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू dt टी। तो डिफरेंशिएट मारे तो एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा b विथ रेस्पेक्ट टू x कर दो इसको, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू x b 2dv 2v ट्वाइस v, इसको क्या लिख सकते हैं dv बाय dx हो जाएगा इज इक्वल टू 2x हो जाएगा ना। अब देखो 0 प्लस तो वही हो जाएगा इक्वेशन b 2v dv बाय dx इज इक्वल टू 2x। अब 2 कैंसिल आउट हो गया, कट गया ना यहां से, v dv बाय dx इज इक्वल टू x आ गया ना, आया कि नहीं, x बाय b आ गया, आया कि नहीं। अब एसिलरेशन को हम लोग कंसेप्ट एक जानते हैं, एसिलरेशन बराबर होता है dv बाय dt होता है ना। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं dv बाय dx बाय dt, ठीक है। तो dx बाय dt तो v हो गया, v dv बाय dx, ये भी एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यही यूज होगा यहाँ, a इज इक्वल टू dv बाय dx, ठीक है, v dv बाय dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन, इसको a मान लो, फ्रॉम इक्वेशन a, ठीक है। तो a लिख सकते, a इज इक्वल टू एक्स बाय बी हो गया। हम लोग को निकालना क्या था, एक्सीलरेशन ही निकालना था, हो गया। तो वी कैन राइट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स बाय बी, दिस इज द वैल्यू, यही निकालना था ना हम लोग को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जेईई मेंस का। We have completed the solution. I have done first question solution of physics velocity acceleration problem. Now I am starting with second question solution. A particle is moving along the curve x is equal to at square plus bt plus c. If ac is equal to b square, then the particle would be moving with uniform rotation, velocity, acceleration, retardation. देखो ये MCQ question है, 4 options are given there. Rotation होगा कि velocity होगा कि acceleration होगा कि retardation होगा। Very important question for competitive examination related to 11th and 12th. X is equal to at square plus bt plus c, ठीक है, ये है दिया हुआ इक्वेशन। अब देखो बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट मार दो, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान के डिफरेंशिएट कर दो, इसको इक्वेशन 1 मानो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या फंक्शन है, टी फंक्शन है, विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दो। तो dx बाई टी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट मारे तो a इंटू 2t प्लस बी टी डी टी बाई डी टी सिंपल 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाता है, हो जाएगा। तो v dx बाई डी टी क्या होता है, v होता है। तो v इज इक्वल टू 2at प्लस b। अब देखो ऑप्शन में देखो, वेलोसिटी, रोटेशन, क्या क्या दिया है, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन नहीं आ रहा है अभी हमको। वेलोसिटी और डिफरेंशिएट मारो तब ना आएगा यूनिफॉर्म के कुछ केस, तो और डिफरेंशिएट मारते हैं, और डिफरेंशिएट मार सकते हैं ना इसको। dv बाई dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, डिफरेंशिएट मारेंगे तो एक्सीलरेशन ना आएगा जी। तो 2a, अब dt बाई dt फिर से वही 1 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो a इज इक्वल टू 2a आ गया, यही ना आया।
एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एक्सीलरेशन जो 2a आया, ये क्या है? 2a कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर? समझ में आ गया ना? विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलरेशन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कांस्टेंट हो जाएगा तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I have completed 2 questions of physics. Now we are beginning with maths, derivative as a rate measure. It is important topic of physics also. Sides of an equilateral triangle are increasing at the rate of 2 centimeter per second. Find rate at which the area increases. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ब्यूटीफुल सा बना लेते हैं। एक्स साइड एज्यूम कर लेते हैं, इसका सब इक्वल होता है, एंगल भी इसका इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर साइड इक्वल है, एंगल इक्वल होगा ही। ठीक है, एक्स कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है? गिवन क्या क्या है दिया हुआ है? साइड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और dx बाई dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि x माने थे हम लोग, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 cms माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, यही ना दिया हुआ है। निकालना क्या है? एरिया निकालना है। रेट निकालना है, मतलब डी बाई डी टी निकालना है। एक्स इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर पे, यही निकालना है। ठीक है, इट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। डी बाई डी टी अगर करेंगे क्या हो जाएगा बताओ? एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? 11th-12th में आने के बाद इतना तो पता होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलैटरल √3/4 एक्स स्क्वायर, दिस यू ऑल शुड नो। ठीक है, इसमें पुट करेंगे डी बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन ऑफ √3/4 एक्स स्क्वायर, यही ना? ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो √3/4 2x हो जाएगा, dx बाई डी टी, यही ना होगा? है ना? इतना आ रहा है ना? डिफ्रेंशिएशन का कट गया जाएगा। ठीक है, अब देखो dA बाई डी टी कितना पे इंक्रीज दिखाना है? जब साइड 10 सेंटीमीटर होता है, x बराबर 10 सेंटीमीटर होता है ना, तब पुट करते हैं √3/2 इंटू क्या हो जाएगा? x कितना है? x दिया हुआ है ना 10 सेंटीमीटर, इंटू 10, और dx बाई डी टी कितना है? ये भी दिया हुआ है 2। सिंपल है, कट गया। 2 इंटू 2 कैंसिल, 10√3। और निकालना क्या था? रेट निकालना था डी ए बाई डी टी, एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डी ए का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है यहाँ पे, और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बहुत कोई गलती कर देता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यही लिखाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी, यही ना निकालना था हम लोग को। ठीक है, I have completed the solution. Please watch, subscribe, comment on my channel videos.